हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एक्साइज ड्यूटी 1955। ये जो टॉपिक है ये जूरिस्प्रूडेंस डी फार्मेसी सेकेंड ईयर एंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है। तो इसमें मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहेगा। तो देखिए, ये जो वर्ड है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो ये इसमें दो वर्ड से मिलकर है, मेडिसिनल प्रिपरेशन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। लेकिन अब इसमें हमें समझना होगा कि ये मेडिसिनल प्रिपरेशन है क्या और टॉयलेट प्रिपरेशन है क्या। तो पहले समझ लेते हैं कि मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या होंगे। कोई भी ड्रग्स होंगे, मेडिसिनल प्रिपरेशन ड्रग्स होंगे या मेडिसिन होगा जिसका यूज़ होगा किसमें, रेमेडीज मीन्स इलाज में यूज़ होगा। ठीक, तो मेडिसिन ये क्या है, मेडिसिनल प्रिपरेशन ये ड्रग होते हैं जिसका यूज़ करते हैं इलाज के लिए। अब वो इलाज कैसा होगा, इंटरनली भी होता है बॉडी के अंदर भी, या फिर स्किन के सरफेस पे अप्लाई करने के लिए एक्सटर्नली भी हो सकता है। इसका कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, ये करेंगे ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं या एनिमल्स, दोनों में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी एंड एनिमल्स में। तो ये होगा मेडिसिनल प्रिपरेशन का डेफिनेशन। किसमें क्या है, थोड़ा सा इंट्रो। ड्रग होंगे और ये यूज़ किए जाते हैं इलाज के लिए, फॉर रेमेडी। और वो इलाज कैसा हो सकता है, इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। एंड वो कौन लोग कर सकते हैं, किसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में। दूसरा इसमें जो आता है टॉयलेट प्रिपरेशन। तो टॉयलेट प्रिपरेशन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस या एनी प्रिपरेशन हो सकता है जिसका यूज़ करेंगे क्लींस मीन्स क्लीन करने के लिए, या फिर अल्टर मीन्स होता है चेंज करना, इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्शन, मतलब हेयर पे, स्किन पे, टीथ पे, इसके लिए यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्शन चेंज करने के लिए, हेयर, स्किन, टीथ या फिर डिओड्रेंट। तो ये टॉयलेट प्रिपरेशन हुआ जिसमें क्या किया जाता है, जैसे बहुत सारी क्रीम आती हैं, बहुत सारे फेस वॉश आते हैं और भी क्लीन करने के लिए आते हैं, टीथ क्लीन करने के लिए, स्किन पे अप्लाई करने के लिए। तो ये सब टॉयलेट प्रिपरेशन है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये एक्ट पास हुआ था, द एक्ट इज पास टू प्रोवाइड for the levy and collection of duties of excise on the medicinal and toilet preparation containing alcohols, narcotics, drug और narcotic। तो ये एक्ट जो पास हुआ, क्यों पास हुआ था, 1955 में है। तो ये पास होने का ये रीज़न था कि पहले के टाइम पे कोई भी अल्कोहल जितना भी उसको ज़रूरत होती थी वो क्या करता था, उसका यूज़ करता था। बट जब ये एक्ट पास हुआ तो क्यों पास हुआ, लेवी मीन्स होता है कि कानूनी तौर पर उसको टैक्स लेना वहाँ से। लेवी का मीनिंग क्या होगा, लेवी का मीनिंग होगा ऑफिशियली डिमांड किया जाएगा। क्या डिमांड करेंगे एंड कलेक्ट करेंगे मनी। तो क्या होगा, इसी को लेवी बोलते हैं। लेवी मीन्स ऑफिशियली या कानूनी तौर पे कह सकते हैं, कानूनी तौर पर क्या करना, वसूली करना। ठीक है, तो ये लेवी है। तो दिस एक्ट इज पास टू प्रोवाइड फॉर द लेवी ऑन द कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। अब एक्साइज ड्यूटी का मीनिंग क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी का मीनिंग होता है कि टैक्स, EXCISE। एक्साइज मीन्स, एक्साइज ड्यूटीज मीन होता है टैक्स। क्या है ये, ए टाइप ऑफ टैक्स है, ए टाइप ऑफ टैक्स। तो क्या किस पे लगाया गया, एल्कोहल पे लगाया गया। जो टैक्स है ये एल्कोहल जिसका हर कोई यूज़ कर सकता है, करता है, तो उस पर टैक्स लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी 1955 में, इसलिए इसका एक्ट पास हुआ। तो एक्साइज ड्यूटीज़ का मतलब लेवी मीन्स ये हो गया कि कानूनी तौर पर क्या करेगी, उस पर टैक्स लगाएगी। किस पे, मेडिसिनल प्रिपरेशन पे, मेडिसिनल मीन्स मेडिसिन पे, एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जितने भी स्किन से रिलेटेड या फेयरनेस या अभी हम लोगों ने जो पढ़े इसमें, जैसे टीथ क्लीन, हेयर, स्किन, टीथ, डिओड्रेंट, कॉम्प्लेक्शन,
इस सब के लिए क्या करना है, टैक्स लगाएगी। एंड एल्कोहल्स और नारकोटिक मतलब एडिक्शन वाली मेडिसिन पे भी टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे इसमें आया एल्कोहल्स, तो एल्कोहल क्या है, इट मीन्स एथाइल एल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी हैविंग केमिकल कंपोजिशन C2H5OH। देखिए सबसे ज़्यादा जो एल्कोहल यूज़ होता है वो होता है एथाइल एल्कोहल, जो भी ड्रिंकिंग में यूज़ होता है, जो भी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है वो एथाइल एल्कोहल ही यूज़ होता है। बिकॉज ये क्या करता है, ये मतलब पॉइजनस नहीं होता है, बाकी का जो भी अदर एल्कोहल लेंगे वो पॉइजनस रहते हैं, ये नॉन पॉइजनस होता है। मतलब इसका एडिक्शन तो होगा बट क्या है कि ये पॉइजनस नहीं होगा। मेथाइल एल्कोहल क्या होता है, नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ एथाइल एल्कोहल का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एल्कोहल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिन के प्रिपरेशन में एंड थेरेप्यूटिक एजेंट, और इसका यूज़ भी इलाज में भी यूज़ होता है, बहुत सारे मेडिसिन में इसका रहता है। इट इज़ हाउ एवर लाइकली टू बी मिस यूज, इसलिए इसका क्या किया जाता है, एल्कोहल का हर कोई मिस यूज़ कर रहा है। एंड इट कुड बी ड्रग एडिक्शन, और इसका क्या होता है, इससे एडिक्शन हो जाता है। ठीक, तो ये एल्कोहल का डेफिनेशन है। एल्कोहल में एथाइल एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल में क्या है, एथाइल एल्कोहल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका फॉर्मूला C2H5OH है। और इसका क्या करना है, इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन क्या है, क्यों है इंडस्ट्री में, बिकॉज थेरेप्यूटिक एजेंट के फॉर्म में ये यूज़ होता है। लेकिन इसका क्या साइड इफ़ेक्ट क्या है, मिस यूज़ किया जाता है, और इससे क्या हो जाता है, ड्रग एडिक्शन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एल्कोहल पीने लगते हैं। ठीक, अब हम लोग मेडिसिनल प्रिपरेशन को डिटेल में उसके डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ वर्ड का खेल है, एक ही वर्ड को एक ही चीज़ को तुम कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये जूरिस्प्रूडेंस है। तो इसी में सब हमें पढ़ेंगे। जैसे मेडिसिनल प्रिपरेशन में हम लोगों ने इजी में अभी पढ़ा था कि ये मेडिसिन हो सकता है, हम लोग पढ़ के आए कि ये क्या है, ड्रग हो सकते हैं या मेडिसिन जिसका यूज़ करेंगे रेमेडी के लिए इंटरनली या एक्सटर्नली, और ये ह्यूमन बींग एनिमल्स में। तो सेम थिंग, इट इंक्लूड्स ड्रग यूज एज रेमेडी और प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ से इतना तो हम लोग इंट्रो में पढ़ लिए थे एनिमल्स तक, अब यहाँ से भी और भी इसमें डिफाइन किया, एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर, फिर उसमें कॉमन और लगाया है। इसमें यही वर्ड को कितनी तरीके से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, इंटेंडेड टू बी यूज फॉर और इन द ट्रीटमेंट में मिटिगेशंस, फिर और लगाया, मिटिगेशन एंड और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। तो किस मेडिसिन, ये एक्चुअली है मेडिसिन ही है, लेकिन मेडिसिन का कैसे कैसे यूज़ करेंगे, सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन किस ऑफ डिजीज़ किस में होगा, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में। तो मेडिसिन का यूज़ हम लोग इलाज के लिए ही करते हैं, ट्रीटमेंट में ही यूज़ करते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग, ये मेडिसिनल प्रिपरेशन हो गया। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या क्या है, ये ड्रग्स हो सकता है या मेडिसिन हो सकता है जिसका यूज़ करेंगे रेमेडी के लिए। अब वो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ होगा, और किसमें कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं या एनिमल्स कर सकते हैं, या कोई अदर सब्सटेंस भी हो सकता है, ऑल सब्सटेंस हो सकता है जिसका यूज़ क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए कौन कौन करेंगे, यूज़ करेंगे, ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं या एनिमल्स कर सकते हैं। ये टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिसिनल प्रिपरेशन का पूरा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो आएगा
वो है टॉयलेट प्रिपरेशन। इट मीन्स एनी प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी यूज इन द टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन्स होता है कि क्लीन करने, क्लीन्स। टॉयलेट ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन्स क्लीनिंग और परफ्यूमिंग अपैरल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन और एनी सब्सटेंस intended to cleanse, improve or alter complexion, hair, skin, teeth and include deodorant। तो ये पहले इंट्रो में बता चुका हूँ टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होता है। एनी प्रिपरेशन था जिसका यूज़ करते हैं क्लींस में क्या या फिर चेंज करने के लिए या इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन, हेयर, स्किन, टीथ एंड डिओड्रेंट। तो ये टॉयलेट प्रिपरेशन का हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक। तो हम लोग ये इसका ऑब्जेक्टिव में भी डेफिनेशन में आया था ये वर्ड। ठीक, तो इट मीन्स सब्सटेंस विच इज ए कोका लीफ और कोका डेरिवेटिव और ओपियम डेरिवेटिव और इंडियन हेम्प एंड इंक्लूड एनी अदर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग। देखिए इसमें वर्ड को बहुत ट्विस्ट किया, मतलब एक ही वर्ड को एडिक्शन वाले सब इसमें सब्सटेंस है, लेकिन कैसे कैसे उसको कह रहा है। सब्सटेंस हो सकता है, कहने का मतलब सब्सटेंस है। अब वो सब्सटेंस चाहे कोका हो या कोका का डेरिवेटिव हो, दूसरा क्या है चाहे ओपियम हो या उसका डेरिवेटिव हो या इंडियन हेम्प हो और भी दूसरे एंड इंक्लूड एनी अदर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग। क्या कॉज कर सकता है, कॉजिंग या फिर प्रोड्यूसिंग इन ह्यूमन बीइंग, जिससे क्या हो सकता है डिपेंडेंस, टॉलरेंस, विड्रॉल, डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स एंड दो सब्सटेंस विच आर डिक्लेयर टू बी नारकोटिक ड्रग और नारकोटिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऐसे ड्रग जिसका यूज़ करने से उस पर डिपेंड हो जाता है, जैसे नशे वाली दवाएं, ओपियम आप यूज़ करेंगे, कोई भी यूज़ कर रहा है तो उस पर डिपेंड हो जाएगा, बिना उसके वो कहीं रह नहीं पाएगा, उसको हमेशा चाहिए, डेली का डेली वो यूज़ करने की कोशिश करेगा। टॉलरेंस तो मतलब उसी पे उसकी बॉडी क्या करेगी, एक बार वो लेगा तो ठीक है, उसको थोड़ा चक्कर वक्कर आएगा, लेकिन बाद में क्या होती है उसकी बॉडी उसको टॉलरेट कर ले जाती है, बर्दाश्त कर ले जाती है। फिर विड्रॉल सिम्टम्स, एंड अगर वो छोड़ना भी चाहेगा तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स मीन्स छोड़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वो इसको यूज़ करेगा। तो एंड दो सब्सटेंस विच आर डिक्लेयर, जिसको गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हो ऑफिशियली लिख के कि हाँ ये क्या है, ये नारकोटिक ड्रग है, नारकोटिक ड्रग है। तो ये सब क्या होगी, नारकोटिक का ये डेफिनेशन है। फिर से एक बार नारकोटिक का रिवाइज कर देते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे कि कोका हो सकता है, कोका का लीफ रहेगा या उससे डेराइव किया हुआ उसके किसी अदर पार्ट से, या फिर ओपियम हो सकता है या उसका डेरिवेटिव हो सकता है, या इंडियन हेम्प हो सकता है, और इंक्लूड अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो कॉज कर सकते हैं, क्या कॉज करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे ह्यूमन बीइंग में डिपेंडेंस, टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम्स। एंड दूसरे सब्सटेंस भी हो सकते हैं जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया हो, डिक्लेयर कर दिया हो गवर्नमेंट ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के ऑफिशियली गैजेट में उसने क्या कह दिया हो कि ये नारकोटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप लोग कमेंट में लिखिए। अब इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो डी फार्मेसी सेकेंड ईयर एंड बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक, थैंक यू सो मच।